बृहन मुंबई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों और साथ ही प्राध्यापकों द्वारा आज एक मोर्चा निकाला गया है, जहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे जो पिछले कई सालों से शिक्षकों के हित में और प्राध्यापकों के हित में होनी चाहिए, लेकिन इनके हित में जो है ये डिसीजंस लिए नहीं जा रहे, जिसके चलते आज इन्हें बाहर आकर अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्रित होकर यहाँ पर घोषणाबाजी कर और साथ ही ये मांग की जा रही है कि इनके जो तमाम मुद्दे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर टीचर्स और साथ ही तमाम अलग अलग स्टाफ की हायरिंग तक वो पूरे किए जाए। हम सीधे इन टीचर्स और तमाम इन प्राध्यापकों से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। मैं आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भी कई लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताइए जिनको लेकर आप लोग आज इस पूरे मोर्चे को निकाल रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल छत्रपति शिवाजी और मुख्याध्यापक संगठन की सचिव बात कर रही हूँ। अभी बहुत सारे प्रश्न जो है जो इसका निकाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि अभी पवित्र पोर्टल में जो शिक्षक है उनकी तो भर्ती करो, या तो संस्थाओं को बोलो कि वो अपने टीचर्स, इसी के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से एचएम्स यानी कि प्रिंसिपल को बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती है। जैसे कि ऑनलाइन के जो भी काम है, दैनिक काम जो है वो क्लार्क नहीं होने की वजह से उनको झेलनी पड़ती है। वैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ में प्यून्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्होंने किया है, वो हमको नहीं चाहिए कि सफाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे हक के प्यून्स होने चाहिए जो जिसे हम काम पे बराबर लगा सकते हैं। थैंक यू। तो आपने अभी जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बताया कि अक्सर जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ का भी रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम क्योंकि प्रिंसिपल्स या जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनके बिजी होने के चलते, बिजी स्केड्यूल होने के चलते वो नहीं कर पाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि अक्सर जो आपके स्कूल्स हैं उनमें नॉन टीचिंग स्टाफ है ही नहीं या फिर मात्रा में बहुत कम है? देखो, नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं कि बैकबोन होता है स्कूल का, और अगर हम हमारा ही बैकबोन तोड़ने पे तुले हैं तो प्रिंसिपल क्या क्या करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक टीचर भी होता है, उसको एक अपना रेगुलर क्लास लेना पड़ता है, उसको टीचर का भी काम होता है जो उनको अध्यापन का करना पड़ता है, चेकिंग है, बहुत सारे काम है। इसके बावजूद एज ए मुख्याध्यापक मुझे दूसरों टीचर्स का भी लेसन ऑब्जर्व करना है। वो सारे काम हम 6 घंटे में कर रहे हैं, उसके बाद हमको रोक के दैनिक जो ऑनलाइन जो काम है वो हमको डिपार्टमेंट कहता है कि अभी का अभी भेजो। तो हम जो है 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमारी तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी तो वो स्कूल को ही टूट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जितनी बड़ी स्कूल है वहाँ पे अगर एक क्लार्क भी हो 1500-2000 की मात्रा पे, जहाँ पे विद्यार्थी संख्या है, तो वहाँ पे तो दूसरा क्लार्क होना बहुत ही ज़रूरी है, एक से आवश्यक है। आपने एक शिक्षक द्वारा और साथ ही जो प्रिंसिपल भी है एक स्कूल की, आपने इनकी जो कुछ मांगी थी उसको लेकर आपने सुना और किस प्रकार नॉन टीचिंग स्टाफ का एक विद्यालय में होना कितना ज़रूरी है, इस बात को भी आप समझे। अब कुछ और यहाँ पर प्राध्यापक मौजूद हैं, इनसे समझ लेते हैं। मैम, इन्होंने एक और जहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कही, आप ज़रा बताइए कि आपकी तरफ से और क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये मांगे पूरी की जाए। नमस्ते, मेरा नाम मीना सरकाले है। मैं प्रिंसिपल श्रमिक विद्यालय की और अपने मुख्याध्यापक संगठन की खजीनदार हूँ। मुझे एक मुद्दे पर बोलना है कि जो जूनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज में अभी बहुत सारे रिक्त स्थान है। वहाँ किसी कॉलेज के मतलब टीचर्स की भर्ती ही नहीं हो रही है, तो टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। और अभी जूनियर कॉलेज में 11वीं ऑनलाइन की भी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ऊपर भी मैं शासन को बोल रही हूँ, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी जूनियर कॉलेज के टीचर वहाँ भर्ती होने चाहिए, ताकि अपना महाविद्यालय जो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और जब तक टीचर नहीं होंगे तब तक शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। थैंक यू। जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर जो तमाम प्राध्यापक हैं और साथ ही जो मुख्याध्यापक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ सर हैं, इनसे समझ लेते हैं। सर, इन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे ये सामने लेकर आ रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस में टीचर्स की हायरिंग ना होना, स्कूल्स में जो फुल्ली एडेड और पार्शली एडेड है वहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका नहीं होना। आपको क्या लगता है कि इससे एजुकेशन सिस्टम खासतौर पर मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में कितना ज़्यादा वीक हो रहा है और क्या किन मुद्दों पर और क्या काम किया जा सकता है? सही में उन्होंने जो बताया एकदम सही बताया।
मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूँ, बृहन मुंबई मुख्याध्यापक संगठन का। मैडम, हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का एजुकेशन के तरफ ध्यान ही नहीं है। आप अगर सोचेंगे तो अभी पुरानी पेंशन हमारी बंद कर दी गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो 2005 से पहले वाले ऑफिसर जिनका सिर्फ ऐड निकला था, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है जिनका ऐड निकला था, उनका रिक्रूटमेंट 2005 के बाद हुआ, उनको पुरानी पेंशन दी गई। लेकिन टीचर्स को, जो टीचर 2000 साल से काम कर रहे हैं, कोई 1994 से काम कर रहे हैं, उनको जो पुरानी पेंशन दी नहीं गई। इसका मतलब क्या है कि टीचर्स को छोड़ दिया, बोले एनपीएस देंगे। तो हमारी एक मुख्याध्यापिका अभी रिटायर हुई, उनको एनपीएस की पेंशन मिल रही है 1840 रुपये मात्र। तो जो 1840 में वो रिटायरमेंट के बाद टीचर क्या करेगा? मजदूरी करेगा किसी यहाँ पे जाके। तो हमारा तो मानना है कि कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग और हेडमास्टर्स को पुरानी जो पेंशन थी, जो आधी दी जाती थी हमारे बेसिक से, वो सबको मिलनी ही चाहिए। और एक बात है मैडम, 15 मार्च 2024 में, अभी देखो 28 अगस्त 2015 में एक शासन निर्णय पारित हुआ था, उससे भी हमारे बहुत सारे टीचर सरप्लस हो गए। अभी 15 मार्च 2024 में एक अलग से शासन निर्णय आया, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया, उसमें से हमारे बहुत सारे टीचर और भी सरप्लस हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सिस्टम ऐसे 8, 9, 10 के बहुत सारे स्कूलें चलाई जाती है। वहाँ पे अभी मिनिमम 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में रहते हैं। अगर 90 स्टूडेंट है तो वो गांव, वो खेड़ा, वो छोटी सी बस्ती में बच्चों को भी तो राइट है हमारे एजुकेशन लेने का, लेकिन वहाँ पर ना एचएम दिया जाएगा, ना उनके सभी टीचर सभी सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। तो ये हमारी टीचर्स की मांग टीचर्स के लिए नहीं है, बच्चों को उनके हक के टीचर्स तो दे दो। अगर हेडमास्टर ही नहीं वो स्कूल में, तो वो स्कूल चलेगा कैसे? अगर 3 ही टीचर है तो बाकी 3 सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? पीटी टीचर्स नहीं है तो वो कैसे ओलंपिक्स का हम लोग मेडल की अपेक्षा कर सकते हैं? मेडल्स की अपेक्षा अगर ओलंपिक में करना चाहते हैं तो पहले टीचर्स को वो पढ़ाना चाहिए। पीटी टीचर्स यहाँ पे देने चाहिए, ड्राइंग टीचर देने चाहिए। प्यून्स हमारे जो स्कूल, जैसा हमारे सेक्रेटरी मैडम ने बोला कि जो साफ सफाई से लेके पूरा मेहनत करते हैं, वो प्यून्स ही निकाल दिए गए। हमारी नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ये जैसे बोल रहे अभी जूनियर कॉलेज में मुंबई में ऐसे कितने कॉलेजेस है, वहाँ पे 10-10, 12-12 पोस्ट वैकेंट है, और वो भी 4-4, 5-5 साल से। तो अगर यहाँ पे कॉमर्स पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, साइंस के अच्छे बच्चे आते हैं, और लेकिन उनको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं दिए जाते। तो हमारी ये भी मांग है, हमारी पुरानी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए सबको, और हमारा 15 मार्च का जो शासन निर्णय वो तो रद्द करना ही चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट का एक उन्होंने 7 तारीख तक इनको एफिडेविट मांगा है कि आप जो पुरानी पेंशन दे सकते हैं, क्या एफिडेविट दे दे। तो हमारी शासन से ये दरखास्त है आज के दिन कि आप एफिडेविट बनाओ और हमें हमारे हक की पुरानी पेंशन सभी के लिए लागू कर दो। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि जिस प्रकार एक और जहां ओलंपिक्स की मेडल की मांग की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विद्यालय में बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए पीटी के टीचर ही मौजूद नहीं है, तो ऐसे में देश ओलंपिक्स में मेडल कैसे लाएगा? एक और शिक्षिका हैं, इनसे समझ लेते हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं आप। जो तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप लोग आज मोर्चा निकाले हुए हैं, उसमें सबसे अहम मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, क्योंकि जो नवंबर 2005 के पहले ऐसे तमाम शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनको भी इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम में लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कितना ज़्यादा आवश्यक है और किस प्रकार जो शिक्षकों के और प्रिंसिपल्स की जो हक की लड़ाई है पेंशन को लेकर, आप लोग उसे कैसे आगे लेकर जाएंगे? It is very important to notice that we work and we retire in the age of 58. After 58, there is no social security system for our teaching, non-teaching staff. Okay. First thing, if you are going to depend on an NPS system, which is based on the share market, it is whenever it's high low. Just now what Sir said, the 1,840 is the pension. How will that person survive? So the junior pension is not at all valid. It's the junior pension is the only one which is valid for us, and the new pension, whatever they have started, the NPS system has to be banned. Second thing is, with this particular system, we are not even getting the dedication. Now there is no appointment of staff.
especially the non-teaching staff. In the case of non-teaching, we, the principals, do all the clerical stuff. We do all the stuff in this work is being done by us. On the one hand, you want quality, but how will we get quality when the appointment of staff is stuck up at one place or the other? The surplus teachers are working in the election office. We cannot do anything because they are surplus, but they are teachers who are trained. They are supposed to be teaching students. They will lose the skill of teaching and training students. They will be doing the work as a clerical staff in the election office. That is absolutely to be stopped and banned, because election work is not the teacher's work. That work has to be given to some other government sources. Let them do that part. Appointment of non-teaching staff is a must, and they have to start it as soon as possible. We cannot say that the money is not there, but they are also human beings. They also want to survive. There are peons who have their children's children. They are not coming from an elite class when they can survive. They are all looking after for a government job. Let this particular aided system work in such a way that the teacher, headmaster is empowered to take care of the teachers, the non-teaching staff, as well as to ensure that the management is able to give us due respect. तो आपने यहाँ पर तमाम इन जो प्राध्यापक हैं विद्यालय के, इनको सुना किस प्रकार आज के समय में जो एक प्रिंसिपल होता है उस पर स्कूल चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही दूसरी ओर स्कूल चलाने की जो रिसोर्सेज है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज स्कूल में एक और जहाँ जो शिक्षक है उनकी कमी और वही दूसरी ओर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कमी होने के चलते आज इन्हें यहाँ पर आकर एक मोर्चा निकालना पड़ा और साथ ही इनके ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी इन्होंने अपनी मांग सामने रखी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।